जी जी, बस ला रहा हूँ सामान। साक्षी, तू यहाँ क्या कर रही है? और ये क्या कपड़े पहने हुए तूने? पापा जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं तो यहाँ सामान की डिलीवरी करने आया था, आज वो छोटे दुकान पे नहीं था। लेकिन तू मुझे बता कि तू यहाँ क्या कर रही है, और वो भी ऐसे कपड़ों में? एक्चुअली वो क्या है ना, मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी। अरे उल्टा तू घर में किसी को बता के नहीं आई है, वो तो मैंने तुझे यहाँ देख लिया। धर्मेंद्र को पता है तू यहाँ आई हुई है? अरे हाँ पापा जी, उनको पता है, और वैसे भी मैं उनसे पूछ कर यहाँ पर आई थी। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आप एक काम करिए, आप जाइए यहाँ से, मैं घर आ जाऊँगी थोड़ी देर में। अच्छा, उसे पता है तू यहाँ पे है? तो जो तेरी फ्रेंड है ना, उसे बुला जरा। अरे वो मेरी फ्रेंड ना वॉशरूम में गई है, उसको आने में भी टाइम लगेगा। एक काम करिए, मैं ना आपकी उससे बात करा दूँगी कॉल पे, आप ये सामान मुझे दे दीजिए और आप जाइए यहाँ से। कोई बात नहीं, मैं जब तक यहाँ खड़ा हूँ, जब तक तेरी फ्रेंड नहीं आती, आने दे उसे बाहर। अरे साक्षी, क्या हुआ? कौन है ये? ओए, कमर से हाथ हटा। ये लड़का कौन है जो तेरी कमर पे हाथ लगा रहा है? अरे पापा जी, मैंने बताया था ना आपको अपनी फ्रेंड के बारे में, तो यही तो है मेरा फ्रेंड रिक्की। दोस्त? है सर अंकल जी, आप इतनी पूछताछ मत कीजिए, आपने सामान दे दिया ना, आप जाइए यहाँ से। और पैसे कितने हुए आपके? 500 रुपये। ये लो, पकड़ो। अरे जाना यहाँ से। क्या हुआ साक्षी, तुम इतनी घबराई भी क्यों? कुछ नहीं, सामान मिल गया ना, चल गया। हे भाऊ, ये भाऊ यहाँ क्या कर रही है, वो भी ऐसे कपड़ों में? और मुझे लगता है धर्मेंद्र को कुछ नहीं पता। धर्मेंद्र को इसकी सच्चाई बतानी पड़ेगी, अरे नहीं तो मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं धर्मेंद्र को इसकी सच्चाई बता के रहूंगा। अच्छा हुआ धर्मेंद्र बेटा तू आ गया। क्या हुआ बाबूजी, मुझे ये बताओ, आपने अर्जेंटली मेरे को यहाँ पे क्यों बुला लिया? क्या हुआ? धर्मेंद्र बेटा, तुझे पता भी है कि तेरी बीवी तेरे पीठ पीछे क्या करती है? अरे पता नहीं किसके यहाँ गई हुई थी वो। अरे बाबूजी, मुझे पता है वो कहाँ गई है, अपनी फ्रेंड से मिलने गई है, मुझे बता के ही गई थी। अरे बेटा, तुझे कोई गलत फहमी हुई है, वो किसी लड़के के घर नहीं, किसी लड़के के घर गई हुई है। और तुझे पता है बेटा, अरे इतने छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे, अरे मेरे को तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। और वो कैसे कपड़े पहन के बाहर चली गई? अरे घर की बहू ऐसे कपड़े नहीं पहनती बेटा। अरे बाबूजी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे मेरे सामने ही गई है वो, अपनी फ्रेंड वो रिंकी नाम है ना उसका, वहाँ पे गई है। और क्या छोटे छोटे कपड़े बोल रहे हैं आप? सूट पहन के गई है मेरे सामने तो। अच्छा, तो तेरे कहने का मतलब है मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे नहीं नहीं बाबूजी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप झूठ बोल रहे हो। अरे आपको कोई गलत फहमी हो गई होगी, चश्मा वश्मा पहनते नहीं हो आप, किसी और को आपने साक्षी समझ लिया है। अरे बेटा, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, मैं तुझे बताता हूँ क्या बात है। वो क्या है ना, आज हमारा नौकर रामू नहीं आया था, तो मैंने सोचा मैं ही डिलीवरी कर देता हूँ। अरे जैसे मैं डिलीवरी देने गया तो मैंने क्या देखा, वहाँ पे बहू खड़ी है, अरे वो भी छोटे छोटे कपड़े पहन के। और जब मैंने उससे पूछा तू यहाँ क्या कर रही है, तो मुझे क्या कहती है कि मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ आई हूँ। और मैंने देखा कि अचानक एक लड़का आके उसकी कमर में हाथ डालने लग गया। और बेटा, जब मैं उससे पूछताछ करने लगा ना, तो मेरे हाथ से पैकेट छीन के फटाफट उसने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अरे बेटा, मेरे को कोई गलत फहमी नहीं हुई, मैं सच बोल रहा हूँ। अरे बेटा, अब तू ही बता कि मैं अपनी आंखों देखी बात को झूठ कैसे मान सकता हूँ? तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो मेरे साथ चल अभी के अभी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है बाबूजी, चलिए आप। अगर आपकी ये बात सच निकली ना, तो ये आज का दिन उसका इस घर में आखिरी होगा। चलिए चल बेटा। अच्छा बीबी, मैं ना अब चलती हूँ, बाद में मिलती हूँ तुमसे आराम से। अरे एक चीज़ तो तुम भूल ही गई, अपने कपड़े चेंज करना। ओह शिट, अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, तुम्हें पता है वरना कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। मैं एक काम करती हूँ, फटाफट से अपने कपड़े चेंज करके आती हूँ। अच्छा सुनो, ऐसे चली जाओ ना यार, अच्छी लग रही हो। नहीं, तुम पागल हो क्या? मैं ऐसे घर नहीं जा सकती। अगर घर वालों ने मुझे ऐसे कपड़ों में देख लिया तो खामखा का बवाल मचा देंगे। तुम टेंशन मत लो, मैं चेंज कर। अबे ओए बुड्ढे, तू फिर आ गया यहाँ पे, और ये किसको लेके आया साथ में तू? चलो बेबी, मैंने ना चेंज कर लिया है, तो अब मैं घर चलती हूँ। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम इस घर में क्या कर रही हो, और कौन है ये? अरे वो मैंने आपको बताया था ना कि रिंकी की बर्थडे पार्टी है, तो फिर बस वही
बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे, वो भी यही थी हमारे साथ। बट क्या है ना, वो अभी अभी निकली है जस्ट। अच्छा, तो तुम यहाँ पर रिंकी की पार्टी के लिए आई थी, हाँ? लेकिन मुझे तो याद है जहाँ तक कि तुमने ये बोला था कि रिंकी की पार्टी किसी लॉन्च में है। ये कौन सा लॉन्च है? चलो कोई बात नहीं, अगर तुम खुद कुछ नहीं बोल रही हो तो मैं एक काम करता हूँ, रिंकी से खुद फ़ोन करके पूछ लेता हूँ कि पार्टी कहाँ है। अरे नहीं नहीं, उससे क्यों कॉल कर रहे हो? और वैसे भी फ़ोन में ना बैटरी नहीं थी, फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला था। अब उसे फ़ोन क्यों कर रहे हो? उसका फ़ोन तब तक आई थॉट स्विच ऑफ हो चुका होगा। साक्षी, तुम्हें शर्म नहीं आ रही झूठ बोलते हुए? हाँ, जब एक बार तुम्हें झूठ बोलते हुए मेरे बाबूजी ने देख लिया, उसके बाद भी तुम एक झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ बोल रही हो। बाबूजी ने मुझे सब कुछ बता दिया है तुम्हारे बारे में, कि अभी थोड़ी देर पहले जब बाबूजी यहाँ पर डिलीवरी करने आए थे ना, तो गेट तुमने खोला था, और ये जो लड़का खड़ा हुआ है इसने तुम्हारी कमर पे हाथ रखा था। तीसरा कोई और नहीं था यहाँ पर। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये कि आखिरकार चल क्या रहा है? ये क्या रिश्ता है तुम दोनों का? साक्षी, ये दोनों कौन है और चल क्या रहा है यहाँ पे? अरे कोई मुझे कुछ बताएगा? मैंने पूछा, बताओ मुझे, क्यों दिया मुझे धोखा? हाँ, दिया मैंने धोखा, और मेरे पास चारा ही कौन सा छोड़ा था तुम लोगों ने। अरे क्या है तुम्हारा स्टेटस? कोई स्टेटस नहीं है, बहुत लो लेवल के लोग हो तुम लोग। और यार मैंने हमेशा से सोचा था कि मैं हाई स्टैंडर्ड में रहूँगी, अच्छी तरह रहूँगी। अरे परचून की दुकान है तुम्हारी, क्या कमा लेते हो तुम? कुछ भी नहीं। इतने पैसों में मेरा कोई गुजारा नहीं होता है। पूरी ज़िंदगी ख़राब करके रख दी है तुम लोगों ने मेरी। और वैसे भी एक परचून की दुकान वाले आदमी के पास कितना पैसा होगा? वो ये कुछ थोड़े से रुपए, जिससे कि बस गुजारा भी बहुत मुश्किल से हो पाता है। अरे मुझे हमेशा अपनी ख्वाहिशें मारनी पड़ी है। अगर मैं कोई भी चीज़ लेना चाहती हूँ ना, मैं नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि पैसे ही नहीं है तो लूँ कहाँ से? सोचा था कि शादी के बाद महारानी बन के रहूँ, लेकिन तुम लोगों ने मेरी नौकरानी से भी बदतर हालत कर दी। ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी मुझे। और तुम पूछ रहे थे ना कि ये कौन है? ये रिक्की है, और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं इसी से शादी करना चाहती हूँ। और वैसे भी ये बहुत अमीर है, मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है, बहुत पैसा है इसके पास। तुमसे तो बहुत ज़्यादा ही है। अच्छा हुआ ना कि आज तुम्हें सब कुछ खुद ही पता लग गया, नहीं तो एक ना एक दिन सच्चाई तो तुम लोगों के सामने आ ही जानी थी। अच्छा है आज ही आ गई। अच्छा, तो ऐसी बात ही साक्षी, अगर यही बात थी तो तुम मुझे साफ साफ बता देती ना। अगर तुम मुझे बता देती ना तो शायद मैं तुम्हें हंसते हंसते जाने देता। अरे जब तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हारे खर्चे नहीं उठा सकता, मेरे एक परचून की दुकान है, तो फिर तुमने मेरे साथ शादी क्यों करी? हाँ, क्यों दिया मुझे धोखा? तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी साक्षी, तुमने बहुत गलत किया है ये। और हाँ, एक बात और साक्षी जान लो, आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता यहीं खत्म होता है इसी वक्त। ना तो तुम मुझे कॉल करना और ना ही मैसेज। और अब जब मिलेंगे ना तो सीधा कोर्ट में मिलेंगे। छोड़ धर्मेंद्र बेटा, इस गंदी औरत के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। इसे तो हम कोर्ट में ही देख लेंगे। चल चलिए बाबूजी, आइए। रिक्की, तुमने देखा, अब तो धर्मेंद्र जा चुका है। हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा अब साफ हो गया है। अब तुम्हें और मुझे एक होने से कोई नहीं रोक सकता। हम दोनों शादी कर लेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। शादी हो तेरे साथ? हाँ बे, तू पागल वागल है क्या? हाँ बे, तेरे साथ ना मैं सिर्फ टाइम पास कर रहा था, कोई शादी वादी नहीं करने वाला मैं तेरे साथ। रिक्की, तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए अपने पति को छोड़ दिया, अपनी फैमिली को छोड़ दिया, सब कुछ तो छोड़ दिया है, और तुम मुझे ही छोड़ रहे हो। अरे तो मैंने बोला है तुझे कि तू अपने पति को छोड़। अरे जो लड़की अपने पति की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? देख, तेरे लिए बेहतर यही होगा कि चुपचाप यहाँ से चली जा, वरना ना तुझे धक्के मार के यहाँ से निकालूंगा। प्लीज रिक्की, ऐसा मत करो। देखो, अब तो धर्मेंद्र भी मुझे छोड़ के चला गया है। अगर तुम मुझे ऐसे छोड़ दोगे तो मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊँगी? मत करो ना ऐसे, मुझे पता है तुम मजाक कर रहे हो। प्लीज। अबे भाई, जाना यहाँ से।